जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्टैटिक जीके के सेशन में। इसके आज हमारा ये सेकंड नंबर का सेशन है। इसके पहले हमने एक सेशन करवा रखा, उसमें से 20 क्वेश्चन करवाया है। हमने टारगेट रखा है कम से कम 5000 क्वेश्चन करवाने का, जबकि डेली हम 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो पहले सेशन में हमने 20 क्वेश्चन करवाए हैं, आज का दूसरा सेशन है। तो और आपको इसके लिए आपको साथ में मिल जाएगी पीडीएफ, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो कि आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? आपके लिए 5 ऑप्शन रहेंगे। के कस्तूरी रंजन, आर के नारायण, मदन मोहन, फिर नंबी नारायण। तो आपको बताना है। आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकंड सोचने के, आपको बताइएगा कौन सा सही आंसर है, फिर हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका हम बताते हैं आपको सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए कस्तूरी रंजन होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, सब लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करिए। आपको देखिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं, फिर आप वीडियो देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ से आंसर मिल जाते हैं तो आप वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आप पीडीएफ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक नाम दिया, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम एक नाम लिखा होता है H2SO4, ठीक है, इसका ऐसा नाम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या हुआ? H2SO4। जैसे बोले कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaCl लेते हैं कि नमक है। क्या है? नमक है। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहेंगे? तो आपके लिए पास ऑप्शन रहेंगे 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट, नेक्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। हम आपको डायरेक्टली आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हम लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 7 टापुओं का प्रदेश, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, 2 कोलकाता, 3 कोची, 4 तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड तो कंट्री होगा, यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि स्विट्जरलैंड तो नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है मुंबई। क्या है सही जवाब? मुंबई। तो देखिएगा जो है 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। तो आपके सामने आंसर भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न है? तो ग्रीनलैंड जो हमारा है ये किसका है? डेनमार्क का है। किसका? डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का। तो इसके ऑप्शन में देख लीजिएगा। अब ऑप्शन पहले हमने आंसर बता दिया, स्वीडन, इंडोनेशिया, नेक्स्ट डेनमार्क, फोर्थ नॉर्वे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हमारा कि ग्रीनलैंड जो है नॉर्वे का एक अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? क्योंकि टेलर घाटी जो है वो किस देश में है? ऑप्शन नंबर है न्यूजीलैंड, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 अमेरिका, 4 दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है टेलर घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो अब देखते हैं, टाइम पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 चंडीगढ़, 2 पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली। तो आपको बताना है सही जवाब। आप सबसे पहले आपको पीडीएफ से जरूर देखिएगा। आप पीडीएफ से पहले अपने आप कोशिश करिएगा आपसे कितने हो रहे हैं, फिर वीडियो आप देखने की कोशिश करिएगा। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी का इसका सही जवाब है। देखिए आपको यहाँ पे मिलते हैं आंसर देने के लिए 5 सेकंड में ऑटोमेटिक अपने आप आंसर आ जाता है। तो अगर आप भी अभी भी वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
किस पंचवर्षीय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, पांचवें। तो कौन से पंचवर्षीय में? तो ऑप्शन ये सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का ए, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ में इसका हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके पहले 14 हुआ था, फिर 6 हुआ था, तो कितनी हो गई थी टोटल? 20 बैंकें हो गई थी। 20 बैंक के बाद एक बैंक थी, तो एक बैंक थी उसका पीएनबी में मर्जर हो गया था। तो अब आपसे के लिए एक क्वेश्चन और रहेगा, जब ये 20 बैंकें थीं फिर 19 बची थी, कितनी बची थी? 19। उस समय पहली बैंक का जो मर्जर हुआ था वो कौन सी बैंक थी? जो पहली बैंक का मर्जर हुआ था वो बैंक कौन सी? कमेंट में जिसका सबसे सही जवाब होगा उसको कमेंट, अगले वीडियो में हम जरूर दिखाएंगे किसका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा। अब बात कर लेते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा, अम्ल कैसे बनता है? जैसे 2-3 अम्लों के नाम बताते हैं। जैसे कि हम लोग बैटरी में, जो घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी होती यूज करते हैं, उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी भी हम बात कर रहे थे, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अम्लराज अलग होता है, अम्लों का राजा अलग है। अम्लराज जो होता है उसे एक्वारेजिया बोलते हैं, जिसमें कि HCl और HNO3 का मिक्सर होता है, HNO3। यहाँ से कुछ और पूछ लिया जाता है कि जब एक्वारेजिया बनाया जाता है तो HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशियो क्या रहता है? तो उस समय जो इसका रेशियो रहता है 1:3 रहता है, क्या? एक्वारेजिया बनाने में। ठीक है, तो हमारे भी एक एसिड ही हैं, HCl और HNO3। ठीक है, और एक ऑप्शन हम एक और ले लेते हैं, ये हमारा HNO3 होगा, एक H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, जब यही जाड़े के दिनों की बात की, यही मार्च, अप्रैल, मई में क्या होता है, जो धुआं वगैरह होता है, पोल्यूशन होता है, ये सब क्या होता है, आसमान में जाता है। फिर जब पहली बारिश होती है, ये मई जून में जब पहली बारिश होती है, तो कुछ सल्फर क्या होता है, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, और ये सब सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, ये सारे कण ऊपर वायुमंडल में एकत्रित हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जब पहली बारिश होती है, पहली बारिश में ये जब बारिश के साथ आते हैं तो जो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो SO2 बना लेते हैं, NO2, NO, CO, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी में क्या है, अम्ल बन जाते हैं। क्या ये अम्ल बन जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो इसका सही जवाब भी आपको बता देते हैं। इसका जो सही जवाब है, सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में होती है। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। देखो यूरिया का रासायनिक नाम सबसे पहले अगर इस तरीके से पूछे तो NH2CO है। ठीक है, लैब में बनने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक यूरिया थी। ठीक, NH2CO NH2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे पहला बनने वाला हो जाता है। तो अब नाम दिए हैं, अब देख लीजिएगा, हमने फार्मूला बता दिया NH2CO NH2, जिसे क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का कार्बाइड जो रहेगा इसका सही जवाब रहेगा। कार्बाइड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो आप तो ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो आपको बताना है सही जवाब। हम आपको बताते हैं इसका सही जवाब। अपने मन में जरूर सोचिएगा और अपने पास नोट जरूर करिएगा कि हमने क्या सोचा था और फिर इसका क्या आंसर सही निकला है। तो इसका सही ऑप्शन जो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद या मुख्य न्यायाधीश। तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट जो होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। इस समय के हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इसके पहले प्रणब मुखर्जी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो आप लोग एक
अंदाज़ा लगाइएगा। इसमें तो आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा सही रहा होगा, कि मुंबई रहा होगा, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, शिमला, लखनऊ, कुछ भी क्या सोच सकते हैं आप। चार हमने तो चार ही ऑप्शन दिया है कि बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता। वैसे ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि मुंबई हो सकता है विद्युतीकरण, सबसे पहले विद्युत कहाँ पे मुंबई में आई होगी, लेकिन आप लोग अगर मुंबई सोच रहे हैं तो गलत है। हाँ, अगर आप कोलकाता सोचे हैं तो इसका सही जवाब कोलकाता हो जाएगा। कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोलकाता। सबसे पहले विद्युतीकरण जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, तो इसका विद्युतीकरण है कि बौद्ध धर्म कब बन गया, बौद्ध धर्म कब बना। तो बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि तीर्थंकर। एक क्वेश्चन आता है प्रथम बौद्ध धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, और अंतिम या 24वें पूछा जाता है। तो प्रथम जो थे ऋषभदेव थे, जो वो हम जैन धर्म में चले गए, हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कब बना था। तो प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय बौद्ध संगीत में। तो ये बता था चौथी में, चतुर्थ बौद्ध संगीत में, चतुर्थ बौद्ध संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, लेकिन हाँ ऑप्शन देख लेते हैं एक बार है। तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती दिया था, दादा भाई नौरोजी और विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ तो कुछ बातें निकल के आते हैं जो कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। लौटो वेदों की ओर, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। दादा भाई नौरोजी, ओ ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आप जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे तो उसमें से आप याद आएगा। स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका ऑप्शन नंबर सही डी ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप लोग गूगल करके इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। मार्गरेट थैचर बहुत अच्छी, इनके बारे में पढ़ना चाहिए आपको। हमको लगता है सभी को पढ़ना चाहिए। ये इनको लौह महिला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा है कि शांति महिला, 2 है लौह महिला, नंबर 3 है वीर महिला, नंबर 4 है लड़ाकिन महिला। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हमारा है इनका लौह महिला है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका हमारा लौह महिला। आपसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर पढ़िएगा कि मार्गरेट थैचर के बारे में एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका लौह महिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। तो 1910, 1912, 1915 या 1918। तो इसका सही जवाब है जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी, यानी कि किस अंग्रेज के शासनकाल में आरंभ हुई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं। लॉर्ड डलहौजी, वार्न हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये भारतीय प्रशासनिक सेवा आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी। ऑप्शन ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम मिनिमम एज रखी गई थी वो 15 वर्ष की थी। ठीक है, तो पहली क्या थी, मिनिमम एज 15 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो ये तो लगभग सबको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो फिर भी एक बार ऑप्शन देते हैं, पहले नहीं बताते हैं। ऑप्शन नंबर है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या सुयरब प्रायद्वीप। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप हमारा है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट भी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस गुप्तकालीन शासक को
कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। और यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं जो आपको, इसका आंसर तो आपको हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो समुद्रगुप्त है। क्या आंसर इसका सही है? समुद्रगुप्त। एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे, आपको जरूर बताइएगा कि जो गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन कुछ इतने ही दिए हैं, एक ऑप्शन और ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।